बाइबल का प्रचार हुआ बुलेट के साथ, दुनिया में कुरान का प्रचार हुआ तलवार की नोक के साथ, लेकिन दुनिया में गीता की जो प्रतिष्ठा है वो न बुलेट के बल पर है, न तलवार के नोक के बल पर है, वो है अपने विशिष्टता के बल पर, अपने ज्ञान के प्रकाश के बल पर। ये भारत वो देश नहीं है जहां पर वेद के विरुद्ध बात करने वाले को सूली पर डाल दिया गया हो। यहाँ वेद के विरुद्ध घोषणा करने वाले को हमें भगवान मानकर पूजा है, वेद की निंदा करने वाले बुद्ध को भी हमने अवतार मान करके अपने आप प्रतिष्ठित किया है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ बुद्धि का आदर है, हम बुद्ध की बुद्धि का आदर करते हैं, हम महावीर की बुद्धि का आदर करते हैं। इतना ही हमने चारवाक को अपने दार्शनिकों में एक स्थान दिया है। चारवाक भी एक दार्शनिक है, क्योंकि यहाँ ऐसा नियम नहीं रहा कि जो वेद के खिलाफ बोले, गीता के खिलाफ बोले, रामायण के खिलाफ बोले, उसे सूली पर चढ़ा दो। क्या आप नहीं जानते कि गैलीलियो का केवल इतना ही अपराध था? गैलीलियो का क्या अपराध था? केवल इतना अपराध था, उसने कहा पृथ्वी गोल है, और बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। तो चपटी पृथ्वी गोल कैसे तुमने कहा दिया? इस कहने के बदले में गैलीलियो को मृत्यु दंड दिया गया। और भारत में एक दिन मैं व्याख्यान दे रहा था अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, वहां के लोगों ने कहा कि आपके प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के विषय में क्या बताया गया है? हम कहा हमारे यहाँ तो नाम है इसका भूगोल है, इस शास्त्र का नाम क्या? भूगोल। भूगोल पर पृथ्वी गोल। हम कहा यही भूगोल जो है वो बदल करके ग्लोब बना है। ये कैसे बना है? भाषा विज्ञान को पढ़ो, पता चलेगा। ये भूगोल को लिखते समय फारसी में उल्टी तरफ से लिखते हैं, और उल्टी तरफ से लिखने पर कहा जाता है गोल भू, और गोल भू जब पहुंचा यूनान में तो हो गया ग्लोबू, और ग्लोबू का अपभ्रंश हुआ इंग्लिश से ग्लोब। ये ग्लोब जो है वो गोल भू का बना हुआ है, और गोल भू माने भूगोल, भूगोल को उल्टो तो गोल भू बन जाता है। ये भाषा विज्ञान की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ये भूगोल जो है वो ग्लोब बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारत में हिंदू धर्म ने हर एक प्रकार के विचार का आदर किया, हमने उसको सम्मान दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास में हेतु हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ भी जो ज्ञान प्रधान धर्म है, जो बुद्धि प्रधान धर्म है, जो विवेक प्रधान धर्म है, वहां भी अंधविश्वास की बाढ़ आ गई। अंधविश्वास की बाढ़, पता नहीं बुद्धि को ताला लगा करके आप कौन सा यानी स्वर्ग की सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि संसार से जो परेशान होते हैं वो बुद्धि को विस्मृत करने के लिए, बुद्धि को दबाने के लिए कई उपाय करते हैं। जब आप
ले लो और तुम चले जाओ। वो आपके टार्च को जलाया, देखा यहां से 10 कदम तक प्रकाश दिखाई दे रहा था। लालटेन के प्रकाश में देखा 10 कदम तक आगे दिखाई दे रहा था। उसने क्या किया, वो लालटेन और आपकी टार्च फेंक दिया। वो कहता है बड़े मूर्ख हो तुम, हमें 10 मील यात्रा करनी है और तुम्हारी इस लाइट में जितने प्रकाश है मैं इसे लेकर क्या करूंगा। तो आप उसकी बुद्धि पर हंसेंगे, उस पर तरस खाएंगे, या उसकी बात मान करके स्वीकार कर लेंगे कि सही में ये टार्च निकलना है, यूजलेस है। क्या करेंगे? क्योंकि उस अकल के दुश्मन को यह पता नहीं है कि जैसे जैसे वो टार्च लेकर आगे जाएगा वैसे ही 10 कदम उसे प्रकाश दिखाई देता रहेगा। और केवल 10 मील नहीं हो तो 10 मील ऐसे अंधकार को पार कर सकता है। क्यों? कि उसके पास लाइट है और लाइट उसे हमेशा 10 कदम आगे तक प्रकाश दे रहा है। इसी प्रकार से जितने ज्ञान की आपको जरूरत है उतना ज्ञान ईश्वरीय विधान से आपको मिला हुआ है। लेकिन है वो उस तार के समान, है वो लालटेन के समान। यदि मिले हुए ज्ञान का आप सदुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो आप अपने पूरे जीवन की मंजिल को पार कर जाएंगे। याद रखिए। और यदि आप ये सोचें कि जहां आप खड़े हैं और जहां आप जाना चाहते हैं ऐसी तार आपको मिल जाए जो यहां से आप ऐसे दबाएं बटन तो 10 मील तक प्रकाश कर दे, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया में न कभी ऐसी तार मिलेगी और न आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बात याद रखें। गीता आपको यही बताती है कि जितनी बुद्धि आपके पास है, जितना ज्ञान आपके पास है, इस ज्ञान का आप प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। सही मायने में ईमानदारी से कहिए, क्या आप जाने हुए को मानते हैं? जितना आप जानते हैं क्या उसको मानते हैं? या जितने को आप मानते हैं क्या उसको अपने जीवन में उतारते हैं? नहीं, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं। दुनिया के लिए भले ईमानदार होगा लेकिन आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि जो जानते हैं वो आप मानते नहीं हैं। जो जानत मानत नहीं, मानत करत न सोए, सुख चाहत जग भावरे, सो कहु कहीं विधि हो। जितना आप जानते हैं उतना मानते नहीं। जितना मानते हैं उसको क्रियात्मक रूप नहीं देते, फिर आप सुख चाहते हैं, बड़ा बताओ कहां से मिलेगा। इसलिए गीता कहती है कि आप विवेक के प्रकाश में मिले हुए साधनों का प्रयोग कीजिए। पहले आप में उत्कंठा हो, आरुक्ष हो, मुने योगम कर्म काम उच्चते। आप पहले जिज्ञासु बनिए, मुमुक्षु बनिए, रुक्षु बनिए। आपके जीवन में ऐसी अभिप्सा हो कि मैं सत्य को समझूंगा और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। किसी के बहकाए मत आइए। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग कीजिए। यदि दूसरे की बात आपकी बुद्धि में आती हो तब मान लीजिए, और यदि दूसरे की बात आपकी बुद्धि के विरुद्ध हो घोषणा कीजिए तुम्हारी बात पसंद है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आपके लिए वही उपयोगी हो सकता है जो आपकी बुद्धि के लिए ग्राह्य। जिसको बुद्धि ग्रहण नहीं करती वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। पश्चिम के नौजवानों को मैं इसलिए प्रेफरेंस देता हूं कि उन्होंने जो बुद्धि विरुद्ध बातें थी उसको त्याग दिया, और अब वहां के नौजवान जो बुद्धि संगत बातें हैं उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि भारत के श्रद्धालुओं को समझाने मुझे बड़ी कठिनाई
गीता में भगवान ने बात समझाई कि आरुक्षो मुने योगम, तुम तुरंत मुनि बन जाओगे। तुरंत जब तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं योगी बनूं, मेरा जीवन लोक कल्याण में लगे, मैं परमात्मा की विभूति को सर्वरूप में देखूं, इसकी जिज्ञासा उत्पन्न होते ही तुम्हें मुनि की संज्ञा मिलेगी। भगवान ने कहा आरुक्षो मुने योगम कर्म काल उच्चते, और तुम्हारे लिए फिर उचित कर्म का निर्देश दिया
कि जो महत ब्रह्म है वो प्रकृति है और पर ब्रह्म जो है वो परमात्मा है, वो पिता है, अक्षरम ब्रह्म परम। और अध्यात्म क्या है? का स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वस्य भाव स्वभाव। उस परमात्मा का जो भाव है, भाव में अभिव्यक्ति, ये भी आप रखना। परमात्मा तो अखंड आनंद सच्चिदानंद है। जब उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति माने अभिव्यक्ति संस्कृत का ना समझो तो प्रकट जब होता है ऐसे समझ लो, ये भी समझ में नहीं आया, उसका मैनिफेस्टेशन कहा है, समझ में आ गया। आज तो सब अपने आप को मेरे समझते हैं। हिंदी समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं बाबा जी हिंदी बड़ी दूर है, और बाबा जी जब अंग्रेजी बोलते हैं तब मेरे समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि यही आ रही बाबा यही रहता है। खैर समझो, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड जीवात्मा, और दैट इज कॉल्ड स्वभाव। परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है उसी को जीव कहते हैं, वही परमात्मा का स्वभाव है। स्वभाव में स्व की अभिव्यक्ति, और उसी का नाम अध्यात्म है। जब तुम यह समझ लोगे कि हमारी आत्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो तुम अध्यात्मवादी बन जाओगे। और जब तक यह समझते रहोगे कि परमात्मा ने मेरे को वैसे बनाया जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तब तुम अध्यात्मवादी नहीं होगे, तब तुम ईश्वरवादी हो। ईश्वरवादियों की मान्यता क्या है जानते हो? परमात्मा ने जीव को बनाया, और अध्यात्मवादियों की मान्यता क्या है? परमात्मा ही जीव रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा जीव रूप में प्रकट हुआ, हम अध्यात्मवादी कहते हैं। परमात्मा ने जीव को बनाया, ये ईश्वरवादी कहते हैं। इसलिए ईश्वरवादियों के सिद्धांत में जीव कभी परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन अध्यात्मवादियों के सिद्धांत में जीव तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा ही है। तो बनना क्या है उसे? हो मुक्त जो बंधन में हो पूर्ण जामे कभी, तू पूर्ण मुक्त स्वरूप है, बनना तुम्हें क्या संयमी है, तत्वतः कछ भेदना, विभव भेद प्रकार है, पर ब्रह्म है ना भाव है, तो ब्रह्म ही कहा है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म का जो अभिव्यक्त रूप है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो संतान है, वो ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए वहां कोई भेद की स्थान नहीं। गीता कहती है कि तुम अपने आप में ऐसा संकल्प करो, आरुक्षो मुने योग कर्म कारण उच्चते। अपने आप को उस अपने कार्य स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा लेकर के कर्म में प्रवृत्त हो। पूछा गया कौन सा कर्म है जिसमें प्रवृत्त हो? भगवान बता रहे हैं कर्म किसे कहते हैं। कहा पहले समझ लो, इस सर्वव्यापी सच्चिदानंद को ब्रह्म कहते हैं। जब वह अभिव्यक्त होता है जीव के रूप में, उसे अध्यात्म कहते हैं। और जीव जब शरीर के साथ आसक्त हो जाता है, इंद्रियों के साथ आसक्त हो जाता है, मन के साथ आसक्त हो जाता है, तो अपने आप को च्युत कर देता है, नीचे गिरा देता है। फिर भगवान कहते हैं भूत भाव उद्भव करो। ये प्राणियों की, मनुष्यों की स्थिति को जहां है वहां से उद्भव माने उद माने ऊपर, भव माने होना। ये बात समझे? उद्भव शब्द का अर्थ होता है उद माने ऊपर, भव माने होना। तो जहां आप हैं यहां से जब आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो विसर्ग करते हैं, जो त्याग करते हैं, जो क्रिया करते हैं, भगवान कहते हैं उसका नाम है कर्म। भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संगीता। मनुष्यों को उनके स्तर से ऊंचा उठाने के लिए जो उनके द्वारा किया गया त्याग है, उस त्याग का नाम है कर्म। और इस प्रकार के कर्म का जब तुम आश्रय लोगे तब तुम योग के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, तब तुम परमात्मा तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम परमात्मा से युक्त हो जाओगे और संसार के सभी अभावों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये गीता का संदेश। इसलिए आरुक्षो मुने योग कर्म कारण उच्चते। भगवान ने कहा कि योग की
किया तो 7,000 पेज लिखे गए, 7,000। और 7,000 पेज को प्रकाशित करना मुश्किल हो गया। लिखते समय तो लिखे गए, अब कौन प्रकाशित करे, आजकल महंगाई का जमाना। फिर लोगों ने, मेरे शिष्यों ने भी कहा इसको और शॉर्ट करो, साइज फॉर्म करो, कितना कौन पढ़ेगा 7,000 पेज। तो उसको और मैं संक्षिप्त करते 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 अभी 4,000 पेज तक ले आया और उसमें से 500 पेज अभी प्रकाशित हुआ है, पहला और दूसरा अध्याय, प्रथम खंड उसका, जिसका नाम है धर्म विज्ञान भाष्य। उसमें मैंने वेद से लेकर के अब तक की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ अब तक पश्चिमी जगत में जो विज्ञान का विकास हुआ है, उस विज्ञान के प्रकाश में युक्ति और तर्क द्वारा उसकी व्याख्या की है। और मेरी राय है कि यदि मनुष्य उस धर्म विज्ञान भाष्य को पढ़ेगा तो उसे गीता के विषय में पुनः कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, जैसे अब से लेकर पहले के सभी भाष्यकारों को मैंने लाइन लगा दी है और पढ़ने वाले भी कहते हैं कि ऐसा भाष्य मैंने नहीं पढ़ा कभी दोबारा इससे पूर्व। वैसे मैं जानता हूं कि मेरे बाद में भी ऐसे विद्वान आ सकते हैं जो ये बता सकते हैं कि महाराज जी से ये बात रह गई जिसको मैं ये कह रहा हूं। ये तो भारतवर्ष है, ऋषियों की भूमि है, प्रज्ञावानों की भूमि है। यहाँ तो परमात्मा का प्रकाश अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता रहता है। कौन ऐसी गारंटी दे सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं मान करके उस ग्रंथ को तैयार किया है कि अब तक की जितनी उपलब्धियां हैं उससे मनुष्य अवगत हो जाए। इससे आगे और भी उपलब्धि कुछ होगा, उससे मनुष्य अवगत होने के लिए कोई दूसरा बताएगा। गीता धर्म विज्ञान भाष्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और उसमें भगवान ने बात समझाई है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप उन कर्मों का सहारा लीजिए जो कर्म आपके उत्थान में, उत्थान माने उत्थान, ऊपर स्थान प्रदान करें आप। जैसे आप कहते हो ना कि महाराज मेरा उद्धार कर दो। उद्धार माने जानते क्या होता है? उद्धार माने होता है उद्धार की नीति, उद्धार ऊपर उठाना, उत माने ऊपर, हरत माने उठाना। तो ऊपर उठाने को उद्धार करते हैं। अभी मनुष्य शरीर में आ सकते हैं, इंद्रियों में आ सकते हैं, मन में आ सकते हैं, ना इंद्रिय शरीर मन से नीचे धन में आ सकते हैं, जल में आ सकते हैं, पदार्थ में आ सकते हैं। अभी वहां इतने नीचे गिरा हुआ है और वहां से उसकी चेतना को ऊपर उठाने का नाम है उसका उद्धार करना। और इस उद्धार के मार्ग का अवलंबन लेकर के जब मनुष्य उन कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है जिससे उसका उत्थान हो, जिससे वो वहां नीचे गिरने से ऊपर उठे, उसको कहते हैं सही माने में कर्म, विसर्ग कर्म संहिता। और भगवान कहते हैं इसी प्रकार के कर्मों का आश्रय लेकर के तुम अपने आत्मा के उद्धार के लिए आगे बढ़ सकते हो। यदि कहीं अंधेरा हो जाए, अंधेरे में रस्सी कोई पड़ी हो, रस्सी को तुम सांप समझ लो कि ये तो सांप पड़ा है,